जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभारिके। छडाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। इसमें हम दूसरी ढाल में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमें हमारे दुख का कारण बताया गया है। उसमें भी हमारी 7 तत्व संबंधी भूल पर चर्चा चल रही है। ऐसी भूल पर चर्चा चल रही है कि हमें यह भूल किसी ने करवाई नहीं है, किंतु हम अनादि से ऐसा ही मानते आ रहे हैं। इसलिए ये 7 तत्व संबंधी भूल अग्रहित मिथ्यात्व कहलाती है। उसमें कल हमने जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा की थी। आज से हमें आश्रव तत्व संबंधी भूल पर चर्चा करनी है। वास्तव में जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल भी क्या थी कि जो जैसा है जीव है, किंतु अपने को जीव नहीं मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। और मैं अजीव नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, किंतु शरीर को अपना मानना, मैं ही मानना, अपना भी नहीं, मैं ही मानना, वो अजीव तत्व संबंधी भूल है। जो है उसे अपना नहीं, जो अपना है उसे अपना नहीं मानना, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, ये जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आश्रव तत्व संबंधी भूल। बहुत अच्छी तरह से, मतलब हम कैसे खराब चीज को भी अपना मानते हैं, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल में हम समझेंगे। देखिए, पहले छंद 5वां है। कल पहली लाइन पढ़ी थी, ये पहली लाइन अजीव तत्व संबंधी भूल की थी, और ये सेकेंड लाइन है, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल की है। हम इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि आश्रव तत्व किसे कहते हैं और उस तत्व के संबंध में हमारी भूल क्या है। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले छंद बोलते हैं हम लोग एक साथ में। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या लिखा कि रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ना, ऊपर वाली लाइन तो हमने कल कर ली थी अजीव तत्व संबंध में। अब यहाँ क्या लिखा, रागादि मतलब राग में क्या क्या लेना, राग द्वेष और मोह, सारे परिणाम। प्रगट, प्रगट मतलब स्पष्ट रूप से, दुख देन दुख को देने वाले हैं। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, किंतु उन्हीं का सेवन करते आ रहे हैं, है ना, उन्हीं को करते आ रहे हैं। और क्या सोचकर कि इससे मुझे चैन मिलेगा, मतलब सुख मिलेगा। वास्तव में है दुख को देने वाले, किंतु उन्हें सुख कर मानना, ये मेरी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये तो अभी हमने एक लाइन में समझा। क्या समझा कि मोह राग द्वेष के भाव जो प्रगट में दुख को देने वाले हैं, किंतु उन्हें सुख कर मानकर उनका सेवन करना, ये मेरी आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। कई बार देखो, होता है ना लौकिक में भी, कि किसी व्यक्ति से हमको इतना मोह हो जाए कि हमें पता है ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, किंतु फिर भी हम उससे मिलते जुलते रहें। चलो किसी व्यक्ति को छोड़ें, कोई चीज होती है ना, कई लोगों को होती है कि अमरूद से ही एलर्जी होती है, अमरूद जामफल क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप लोग, गुआवा। तो अमरूद से एलर्जी होती है, किंतु फिर भी उस अमरूद का सेवन कर लेना, और क्या मानकर कि इसमें मुझे मजा आ रहा है। तो उसका फल क्या मिलेगा कि उसको जो भी उससे एलर्जी के कारण जो भी साइड इफेक्ट हो, वॉमिटिंग हो, इचिंग हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो उससे उसको होने लगेगी। तो वैसे ही ये राग द्वेष के भाव स्पष्ट रूप से दुख को देने वाले हैं। अब हम इसकी पहले चर्चा करते हैं कि ये प्रगट में दुख कैसे देने वाले हैं। राग के अंदर पहले तो आश्रव किसे कहते हैं कि राग द्वेष मोह के परिणाम को आश्रव भाव कहते हैं। आश्रव का मतलब ही क्या होता है, मोह राग द्वेष के भाव, इसे आश्रव कहते हैं। अब ये आश्रव दुख को देने वाले हैं। अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे रागादि के साथ हम ये भी लगा सकते हैं, द्वेषादि प्रगट ये दुख देन,
मोहादि प्रगट ये दुख देन, क्रोधादि प्रगट ये दुख देन, मोहादि प्रगट ये दुख ना, मानादि प्रगट ये दुख देन। जितनी भी कषाय होती हैं वो सब प्रगट में दुख को देने वाली हैं। तो फिर यहाँ पर राग क्यों लिखा, द्वेष क्यों नहीं लिखा? द्वेषादि प्रगट ये दुख देन ऐसा लिख देते कि द्वेष को तो हम बुरा मानते हैं किंतु राग को बुरा नहीं मानते हैं। राग को दुख देने वाला मानते ही नहीं है हम। हमें क्रोध आया, किसी पे गुस्सा किया, तो हम खुद को भी लगता है कि हमने गलत काम किया, और कोई दूसरा भी क्रोध करता है, द्वेष करता है, तो हम उससे भी क्या कहते हैं, मत गुस्सा मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हर जगह ग्रंथों में रागादि को ही शब्द राग बोलते हैं, किंतु जितना द्वेष खतरनाक है ना, मैं तो कहूं उससे भी ज्यादा राग खतरनाक है। क्या कहा कि जितना द्वेष खतरनाक है उससे भी ज्यादा राग खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि द्वेष तो प्रगट शत्रु है, हमें दिखता है ये बुरी चीज है, किंतु राग कैसा है? मीठा जहर है जिसे कहें। मीठा जहर है कि खाने में तो अच्छा लग रहा है किंतु वो दुख को देने वाला है ना। द्वेष तो कड़वा जहर है, उसे तो कोई पिएगा ही नहीं। अब ये रागादि में और क्या क्या चीजें आ गई, राग द्वेष मोह। देखो ये चार कषाय होती है, क्रोध मान माया लोभ, इनको भी राग द्वेष में विभाजित कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं? क्रोध क्या है, राग है या द्वेष है? द्वेष है। मान क्या है, राग है या द्वेष है? द्वेष है। फिर माया क्या है, राग है। और लोभ क्या है, लोभ मतलब कोई चीज मुझे चाहिए, तो माया भी क्या हुई, राग हुई। तो क्रोध मान, ये तो मान में दूसरे को नीचे दिखाना, दूसरे को बुरा मानना, तो क्रोध मान तो द्वेष रूप कषाय हो गई, और माया लोभ क्या हो गई, राग रूप कषाय हो गई। ठीक है। इसी तरह से हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इन सब को भी हम राग द्वेष में विभाजित कर सकते हैं। मतलब हमारे दिन भर में जितने भी परिणाम होते हैं वो सारे परिणाम राग द्वेष के ही होते हैं। हम उसे नाम में कुछ भी बोल दें, है ना, किंतु फिर भी क्या होते हैं कि वो सब द्वेष रूप ही होते हैं ना। राग द्वेष रूपी होते हैं, जितने भी परिणाम होते हैं वो सब राग द्वेष रूपी होते हैं। हास्य क्या हुआ, राग का परिणाम हुआ। रति क्या हुआ, राग का परिणाम हुआ। अरति क्या हुआ, द्वेष का परिणाम हुआ। भय द्वेष का परिणाम। इस तरह से हम सभी कषाय को कर सकते हैं। तो इसलिए रागादि सिर्फ यहाँ शब्द लिखा, किंतु हमें समझना क्या है कि रागादि में सारे विभाव भाव शुभ और अशुभ, राग और द्वेष के सारे परिणाम इसमें आ गए। ठीक है। अब राग का परिणाम बुरा क्यों है? देखो द्वेष का परिणाम तो बुरा है ही, किंतु राग का परिणाम भी बुरा है। राग दो तरह का, एक शुभ राग एक अशुभ राग। द्वेष होता है ना, द्वेष वो तो पूरा का पूरा द्वेष रूपी होता है, मतलब वो अशुभ रूपी होता है। चाहे आप किसी से भी द्वेष करें, किससे द्वेष करें, चाहे आप किसी पाकिस्तान से द्वेष करें तो भी बुरा है, परिवार के लोगों से द्वेष करें तो भी बुरा है ना। किसी से भी द्वेष करो। अगर कोई हमारा मंदिर तोड़ रहा है, औरंगजेब ने बहुत मंदिर तोड़े हमारे, तो हम औरंगजेब से द्वेष करें तो भी वो द्वेष बुरा है। ठीक है, द्वेष तो एक ही टाइप का है, किंतु राग में शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। कि राग कैसा होता है कि राग अगर हमने परिवार वालों से राग किया तो वो क्या है, अशुभ राग है। और अगर मंदिर से 5-9 देवताओं के प्रति, है ना, पंच परमेष्ठी के प्रति जो राग है, जिन मंदिर के प्रति जो राग है, साधर्मी के प्रति जो राग है, वो कैसा है, शुभ राग है। तो यहाँ पर शुभ अशुभ का भी भेद नहीं किया। यहाँ क्या लिखा कि कोई भी राग, किसी भी प्रकार का राग है वो दुख को देने वाला है। समझ में आई? पहले तो रागादि में क्या क्या चीजें आ गई कि राग द्वेष मोह तीनों आ गए, अभी मोह पर भी चर्चा करेंगे हम। तो राग और द्वेष मोह तीनों चीजें आ गई। तो द्वेष तो हमें दिखाई देता है कि दुख रूप है ना। द्वेष तो हमें दिखाई देता है कि दुख रूप है। और राग में शुभ और अशुभ राग,
तो यहाँ पर शुभ और अशुभ राग में भी भेद नहीं किया कि किसी भी तरह का राग हो, वो राग दुख रूप ही है। मंदिर का राग, जिनवाणी सुनने का राग, है ना, सारे राग दुख रूप हैं। अब देखो, अपन ये देखें कि राग कैसे बुरा है, क्यों प्रगट में दुख को देने वाला है, कि जिसे जितना राग है ना वो उतना दुखी जीव है। क्या कहा? जिसे जितना राग है वो उतना दुखी है। प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में आप आजमा के देख लो। आप, राग मतलब किसी को चाहना, अपना मानना। राग किसे कहते हैं? किसी चीज को इष्ट मानकर उसे प्राप्त करना, उसे चाहने लगना, उसे राग कहते हैं। और द्वेष किसे कहते हैं? किसी चीज को बुरा मानकर उसे दूर करने का भाव, वो द्वेष हुआ। तो राग, जितना राग होगा, हमें अगर अपने बच्चों से अति का राग है तो क्या होगा? हम चाहते हैं बच्चे हमारे अनुरूप चलें, जैसा हम कहते हैं वैसा करें, ये हमारा राग रहता है। और फिर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो क्या होता है? दुख देन, फिर वो हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड हमारे जैसा चले, वाइफ चाहता, हस्बैंड चाहता है वाइफ हम मेरे जैसे चले। फिर क्योंकि उससे राग है, इसलिए कि वो मेरी है तो मैं उससे हर काम करवाऊं, जैसा मैं चाहता हूं वैसे वो ड्रेस पहने, वैसे मेहमान से बात करे, है ना। और वाइफ वैसे हस्बैंड से चाहती है कि मेरा ध्यान रखे, शॉपिंग करे, घुमाने ले जाए। और फिर वैसा होता नहीं है, तो फिर जितना राग है उतना ही दुख हो जाता है। और ये प्रगट, ये दुख देन, मतलब ये तो हम स्पष्ट देखते हैं ना। प्रगट में मतलब क्लियर हमें दिखाई देता है कि हम अपने राग की वजह से दुखी हैं। समझ में आया? ये तो अपन ने चेतन, अभी घर से राग हुआ, हमने घर बनाया, न्यू फ्लैट बनाया, है ना, नया बंगलो बनाया, तो उससे बहुत राग कि ऐसा डेकोरेशन करना है, ये करना है, ये करना है, बहुत। अब उससे उस समय राग किया। अब क्या हुआ? बन के तैयार हो गया, अब उसकी देख रेख, बहुत बड़ा बंगलो बनवा लिया, 3 माले का, 3 फ्लोर का बनवा लिया, अब उसकी देख रेख करनी है। तो फिर उसकी देख रेख करने में क्या हुआ? प्रगट ये दुख दे, अरे कहाँ इतना बड़ा घर बनवा लिया। अभी लॉकडाउन में तो बहुत हालत खराब हुई है। जिसका जितना बड़ा घर वो उतना दुख देन, जितना बड़ा घर वो प्रगट ये दुख देन, उतना वो प्रगट में दुख को देने वाला है। समझ में आया? मतलब ये सारी चीजें, जितना हमें राग है उतने ही हम दुखी हैं। प्रत्यक्ष में ऐसी बात है कि जितना हमें राग है उतने हम दुखी हैं। एक मिनट, इसमें बैटरी कम हो रही है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पर यही बताया कि रागादि ये प्रगट में दुख को देने वाले हैं, किंतु इन्हें सुखकर मानना ये क्या है? मेरी भूल है ना। तीन ही को सेवत गिनत चैन, किंतु मैं इन राग द्वेष के परिणाम ही पूरे समय करता रहता हूँ, और क्या सोचता हूँ कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा। तो ये मेरी आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। समझ में आया? अब अपन इसमें से अर्थ पढ़ते हैं कि क्या है ये। देखो, मिथ्या दृष्टि जीव, ये तो ये यहाँ ऊपर तक की हुई, अपन यहाँ से करते हैं, रागादि वाले से अर्थ लेते हैं। राग द्वेष मोहादि जो स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, उन्हीं का सेवन करता हुआ सुख मानता है। मतलब होने वाला तो उससे कष्ट है, किंतु उसे सुखकर मानकर उसका सेवन करना, ये महा महा भूल है मेरी आश्रव तत्व के संबंध में। द्वेष को भी अभी यहाँ पर आई कि रागादि में मोह राग द्वेष जो अपन बात कर रहे थे ना, ये रानू जी हैं, वो भी क्लास सुनती है, तो उन्होंने प्रश्न किया था एक बार। तो आप लोगों को भी होना चाहिए कि राग और मोह में क्या अंतर है। हम कहते हैं ना, इससे मुझे बहुत मोह है, और वो ही का वही कि इससे मुझे बहुत राग है। तो ये दो शब्द अलग अलग क्यों लिखे, राग और मोह? कि मोह तो है ना, ये दर्शन मोहनी का भेद है, और राग द्वेष जो है ये चारित्र मोहनी का भेद है। ये हम बहुत मोटे तौर पर बोल देते हैं कि मुझे इससे मोह है, मुझे इससे राग है। वास्तव में द्वेष है ना, वो भी मोह ही हुआ। मोह का अर्थ होता है गलत मानना, विपरीत मानना। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, ये मोह हुआ।
है ना। तो ये राग और द्वेष, और जो कोई भी पर पदार्थ खराब नहीं है किंतु फिर भी उससे द्वेष करना, तो द्वेष भी मोह का ही पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? मोह का अर्थ क्या होता है? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। जो जैसा नहीं है, जो अपना नहीं है, उसे अपना माना तो राग हो गया। और जो वस्तु खराब नहीं है, बुरी नहीं है, किंतु उसे फिर भी खराब मानना, वो द्वेष हो गया। तो मोह होता है तो राग द्वेष होता ही होता है। समझ में आया? पहले मोह का नाश होता है, उसके बाद राग द्वेष का नाश होता है। किसी जीव को मोह नहीं है किंतु राग द्वेष हो सकता है, जैसे 5वें गुण स्थान वाले होते हैं, 4थे गुण स्थान वर्ती जीव होते हैं, उनके मोह नष्ट हो गया है, मतलब मिथ्यात्व का तो नाश हो गया है, किंतु राग द्वेष, राग है अभी भी, परिवार के प्रति राग है ना। घर में ही रहते हैं 4थे गुण स्थान वर्ती, 5वें गुण स्थान वर्ती, तो परिवार से राग है, और युद्ध भी कर रहे हैं, सब तो राग द्वेष के परिणाम तो हैं, किंतु मोह नहीं है कि वो उन्हें अपना नहीं मानते हैं ना। तो ये इसलिए राग द्वेष मोह ये सब ही स्पष्ट रूप से दुख को देने वाले हैं। देखो एक लाइन आती है ना वो अपनी मेरी भावना में, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। है ना। तो यहाँ क्या लिखा? फैले प्रेम परस्पर जग में, प्रेम तो फैले, राग तो फैले, किंतु मोह दूर ही रहा करे, कि वो मेरा है ऐसा मानकर मैं किसी से राग नहीं करूं। वो एक पर पदार्थ है ऐसा मानकर प्रेम करें, प्रेम का भाव रहे, किंतु वो मेरा है, मुझे मिल जाए ऐसी मान्यता मन में नहीं रहे। ठीक है, इसका भावार्थ हम लोग देख लेते हैं। देखो ये ऊपर वाला तो जन्म मरण वाला फिगर है, ये तो अजीव तत्व संबंधी, तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाशमान, ये अजीव तत्व संबंधी। और ये रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, उसके लिए है ये फिगर, कि ये पैसा कमाना, धन दौलत, किसके पास कितना धन है तो वो कितना सुखी है, कि जितना धन है वो उतना दुखी है। नींद की दवाइयां लेनी पड़ती है जब बहुत पैसा हो जाता है ना, कि धन के लिए तो बोलते हैं ना, पहले तो धन कमाने में टेंशन, फिर धन को बनाए रखने में टेंशन, फिर धन की रक्षा करने में टेंशन ना। पहले तो कमाना है उस चीज के लिए टेंशन, फिर कैसे कमाना है, कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घर को छोड़कर धूप गर्मी कुछ नहीं देखना, धन कमाने में टेंशन, फिर आ जाए तो उसकी रक्षा करने में टेंशन कि कहीं चला नहीं जाए, फिर उसके इन्वेस्टमेंट करने की टेंशन। तो ये प्रगट में मतलब धन हमको ऐसे लगता है सुखकर है, किंतु वास्तव में ये बहुत दुखकर है। तो यहाँ पर वही बताया कि है तो दुख का कारण, किंतु ये धन देखकर कि वाह मजा आ गया, मुझे इतना धन हो गया। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये रागादि प्रगट ये दुख देन अपने लिए भी बात है, कि जितनी साड़ी हो, जितने कपड़े हो, जितनी ज्वेलरी हो, तो उतना ज्यादा टेंशन। क्या? कि अब कहीं जाना है तो क्या पहन कर जाएं, कि अलमारी खोलते हैं हम लोग सुबह तो पहले 2 मिनट तो लगता है कि ये ड्रेस पहनूं, नहीं कल ही येलो कलर पहना था आज व्हाइट पहन लेते हैं, नहीं कल ही व्हाइट पहना था आज ब्लू पहन लेते हैं, है ना। इतना इतना दिमाग लगाना, इतनी टेंशन, मतलब दुख। और किसी के पास 2 ही कपड़े हों तो कितना अच्छा, कि एक पहना हुआ है और दूसरा अलमारी में लगा हुआ है, निकाल के पहन लो। तो ये जितना राग, जितना लोभ, जितना परिग्रह, वो सब प्रगट में दुख को देने वाला है ना। स्पष्ट दिखता है, रोज हमारा कितना टाइम खराब होता है उसमें, ज्वेलरी पसंद करने जाने का काम, फिर उसको संभालने का, इधर उधर नहीं हो जाए, घूम नहीं जाए उसकी टेंशन। तो ये सब प्रगट में दुख को देने वाले हैं, किंतु फिर भी जानते हम सब हैं, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बहुत परिग्रह है तो उसका बहुत पाप है, बहुत टेंशन है, जानते हम सब हैं, किंतु फिर भी हम वही काम करते रहते हैं। ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अब ये अग्रहित क्यों हुई? क्योंकि ये किसी ने हमें बताया नहीं है कि हम धन इकट्ठा करें, राग करना अच्छी बात है, द्वेष ऐसा है, किसी ने बताया नहीं है, किंतु फिर भी अनादि से हमारी ऐसी ही मान्यता चली आ रही है ना।
कोई तिर्यंच गति का जीव हो तो उसे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है। क्या ट्रेनिंग नहीं दी है कि ऐसे तुम अनाज को इकट्ठा करो, ऐसे बच्चों से प्यार करो। एक चिड़िया भी अपने अंडे से कितना प्यार करती है ना। तो ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये अनादिकाल से राग का परिणाम अच्छा है ऐसा मानते हुए आ रहे हैं। यही हमारे आश्रव तत्व संबंधी भूल है। इसमें ये बात जरूर से ध्यान रखना है कि इसमें शुभ राग और अशुभ राग दोनों को ही बुरा कहा है। मोह को बुरा कहा है, द्वेष को बुरा कहा है। ये तो वो गागर में सागर वाली है ना, च डाला तो शब्द इतना सा डाला, राग आदि प्रगट ये दुख देन। किंतु अब हमें अर्थ में निकालना है कि राग आदि में कितनी सारी चीजें आ गई। ठीक है, देखिए आगे करते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। इसका भावार्थ क्या लिखा है। ये ऊपर तो अजीव तत्व संबंधी श्रद्धांत था, नीचे वाला ही पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। देखिए, जीव और अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख सुधार बिगाड़ अथवा इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते। तथापि अज्ञानी ऐसा मानता है। पर में कर्तृत्व ममत्व रूप मिथ्यात्व और राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रय भाव प्रत्यक्ष दुखदायक हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग लिखा है, ये मोह के लिए लिखा है, ममत्व रूप मिथ्यात्व ये मोह के लिए लिखा है, और राग द्वेष आदि शुभ अशुभ भाव ये दुख देने वाले हैं। और बंध के ही कारण होने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें सुखकारी जानकर सेवन करता है। अज्ञानी जीव मतलब कौन जीव? मूर्ख जीव, कि पता है इससे मुझे दुख होगा किंतु फिर भी उसका सेवन करता रहता है। कैसा हुआ ये? खुजली के रोग की तरह हुआ, कि पता है कि खुजली करूंगी तो मुझे खून आ जाएगा, किंतु फिर भी खुजली करके मजा मानता रहता है ना। तो ये राग द्वेष परिणाम कैसे हैं? खुजली करने जैसे परिणाम है अपने ऊपर, कि वो बाद में तो खून आ जाने वाला है, जलन होने वाली है स्किन के ऊपर, किंतु फिर भी उसका सेवन की नहीं, इच्छा है, अच्छा है, करना चाहिए खुजली, अभी तो आनंद आ रहा है ना, ऐसा सोचकर सेवन करता रहता है। शुभ भाव भी आश्रव है। देखो यहाँ क्लियर लिखा ना, शुभ भाव भी, अपने घर की बात नहीं है। अशुभ भाव तो आश्रव है ही, किंतु शुभ भाव भी आश्रव है, बंध का ही कारण है। देखो ये हमारे लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम अब इतने धर्मात्मा हो गए कि हमें समझ में आता है कि अशुभ भाव करना तो दुखदायक है। पाप के परिणाम हुए, तीव्र कषाय के परिणाम हुए, ये तो दुखदायक है। किंतु अब हम यहाँ आके अटक गए हैं, शुभ भाव में आकर अब अटक गए हैं। तो यहाँ क्या लिखा? शुभ भाव भी आश्रव है, और क्यों है? बंध का ही कारण है। शुभ भाव करेंगे तो उससे भी कर्म बंधन ही होगा, कर्म से बचेंगे नहीं। फिर भी उन्हें हितकर मानता है ना। कौन मानता है? मैं मानता हूँ। क्या मानता हूँ? कि चलो अशुभ नहीं किया, किंतु मैं 4 घंटे धर्म में दे रहा हूँ रोज के, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, मेरा तो भव सुधर रहा है। तो ये हितकर मानते हुए उन्हीं का सेवन करता रहता है। वस्तुतः परद्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते, तो भी अज्ञानी जीव उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है। इस प्रकार वह मिथ्यात्व राग द्वेष का दुखमय स्वरूप नहीं जानता, और पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा मोह राग द्वेष कराते हैं ऐसा मानता है। यह आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। तो ये यहाँ पर बताया कि ये परद्रव्य, इसमें ऐसा भी बता दिया कि परद्रव्य से भी कनेक्ट कर दिया कि परद्रव्य मुझे दुखी करते हैं, किंतु यहाँ पर हमें मुख्य रूप से तो मोह राग द्वेष ये मुझे सुख देने वाले हैं, ये वास्तव में तो दुख देने वाले हैं, किंतु इन मोह राग द्वेष को सुख कर मानना, यही मेरी आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। तो ये समझ में आई, ये क्या हुई? आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्योंकि ये शॉर्ट में लिखा है इसलिए यहाँ रागादि है। क्या लाइन है? रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये प्रगट में दुख को देने वाले हैं,
किंतु इन्हें सुखकर मानकर इनका सेवन करना। आती है ना पूजा में लाइन, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। है ना, दिन रात शुभाशुभ भावों से, एक मिनट भी नहीं जाता कि जब मैं शुभ और अशुभ के भाव नहीं करूं। दिन रात वही करता रह रहा हूं, और क्या हो रहा है उसका परिणाम, कि मुझे दुख मिल रहा है, क्योंकि राग द्वेष के परिणाम कर रहा हूं। इससे कर्मों का आश्रय हो रहा है, फिर कर्मों का बंध हो रहा है, और उस बंध के कारण मैं चारों गति में परिभ्रमण कर रहा हूँ। ये तो और अंदर की, किंतु प्रगट में भी देखो कितनी, सच में राग, जितना राग है ये अपने लाइफ में प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि नहीं, कि जो जितना रागी, जितना कितना, देखो माँ से ज्यादा आजकल क्या होता है, दादी को राग होता है, नानी को राग होता है बच्चों से। तो इसलिए वो दुखी होती रहती हैं, वो चाहेंगी कि ऐसे करो, ऐसे बच्चे ऐसा करें, मेरे पास बैठें बात करें, और इतना अति का मोह होता है दादी को, नानी को, सबको। तो वो उतने दुखी रहते हैं, बच्चे उनके पास बैठते नहीं है तो वो दुखी। माँ बाप की भी यही कि बच्चे हमारे अनुरूप नहीं चलते हैं, बच्चों की ये कि मम्मी पापा हमारे अनुरूप नहीं चलते। मतलब जो जितनी एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं, ये मतलब मैं लाइफ में भी वैसे भी बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन है ना, जिसकी जितनी एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन किससे होती है, कि जिससे हम राग करते हैं उसी से एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे पड़ोसी के बच्चों से तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़े। किनसे एक्सपेक्टेशन होती है, कि जिनसे हम राग करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन होती है। और एक्सपेक्टेशन है तो दुख है ही है, इसलिए कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो सुखी रहेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से ये आश्रय तत्व संबंधी भूल हुई। आगे हम पढ़ते हैं बंध तत्व संबंधी भूल। आगे बंध तत्व संबंधी भूल करते हैं हम। छठा है बंध। अज्ञानी जीव बंध तत्व और संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा इस प्रकार करता है। क्या करता है, देखिए छंद पढ़ते हैं पहले हम। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। क्या लिखा यहाँ पे, दो लाइन में दो तत्व संबंधी भूल बता दी। पहली लाइन में बंध तत्व संबंधी भूल, और सेकंड लाइन में संवर तत्व संबंधी भूल। वाकई में ये दौलत राम जी की कला है कि एक लाइन में पूरी की पूरी भूल बता दी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े तो कितने, 3-3 4-4 पेज में है एक तत्व संबंधी भूल, है ना। और वास्तव में इतना विस्तार है, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक लाइन लिख दी तो उसमें पूरी चीज कवर नहीं की, पूरी चीज को कवर भी किया है, किंतु लाइन एक ही लिखी है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम गागर में सागर, ये सही है इसको जो उपमा दी है 6 डाला ग्रंथ को, है ना। कितनी बढ़िया, आश्रव के लिए भी एक ही लाइन की, ये राग द्वेष मोह ये दुख को देने वाले हैं, किंतु इन्हें सुख कर मानना ये मेरी भूल है। भूल कहते ही उसे है कि गलती को, तो ये मेरी गलती है जो दुख वाले हैं उन्हें सुख वाला मान रहा हूं। अब ऐसे ही बंध तत्व के संबंध में क्या है, कि शुभ अशुभ बंध के फल मजार, कि जब शुभ का फल, है ना, रति अरति करे निज पद विसार, अपना आत्मा के तो अपने पद को तो भूल गया, विसारी मतलब भूल कर, अपने पद को तो भूल कर क्या किया, शुभ के बंध के, शुभ का जो फल आया उसमें क्या किया, रति की, और अशुभ बंध का फल क्या आया, उसमें अरति की। तो ये मेरी बंध तत्व के संबंध में भूल है। अब क्या है, शुभ बंध का फल क्या है, कि शुभ कर्म का बंध हुआ। हमने आश्रव भाव करते हैं तो उससे नए कर्म आते हैं, और फिर उन कर्मों का बंधन होता है। तो शुभ बंध का फल क्या होगा, शुभ कर्मों का बंध हुआ, पहले कर्मों का बंधन हुआ।
अब बंधन हुआ तो जो कर्म बंधे हुए हैं संसारी जीव के, उनके उसका फल भी आएगा, उदय भी आएगा, है ना। देखो वो आती है ना एक लाइन, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, है ना। तो क्या किया, क्या कहा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। जो हमने शुभ और अशुभ कर्म बांधे हैं, बंधे हुए हैं, तो वे निश्चित रूप से फल देंगे ही देंगे। अब ये संसारी जीव की बात है, वो कर्म की 10 तरह के 10 भेद होते हैं बंध के, कि वो उनकी उत्कर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया, वो अलग बात है। किंतु मोटे तौर पर 99% तो क्या होता है कि जैसे कर्म बांधे हैं वैसे उसका फल मिलता है। तो शुभ कर्म का बंधन हुआ है, तो शुभ कर्म का क्या फल मिलेगा, शुभ कर्म का फल मिलेगा कि अच्छी देव गति मिली, मनुष्य गति मिली। तो इसमें देव गति मिली तो उसमें क्या किया, रति की। तो अब इसमें क्या गलत किया, सही तो किया, इसमें कहाँ भूल बताना चाह रहे हैं बना तो दौलत राम जी। फिर अशुभ आश्रय हुआ, अशुभ कर्म बांधे थे तो अशुभ कर्मों का उदय आया, तो उसके कारण समझो नरक गति मिल गई, तिर्यंच गति मिल गई, तो उसमें अरति की, उससे कि अच्छा नहीं है, रति नहीं की, स्नेह नहीं किया, बुरा माना उसे। तो ये तो सही माना ना हमने कि शुभ कर्म का फल आया तो हमें खुश होना ही चाहिए, और अशुभ कर्म का फल आए तो उसमें दुखी होना ही चाहिए। इसमें कहाँ गलत किया, क्या भूल की। ये लिखा ना, निज पद विसारी, अपने स्वरूप को तो भूल गया और कर्म के उदय में ही अच्छा और बुरा मानने में लगा रहा। समझ में आया। वास्तव में तो शुभ का फल हो या अशुभ का फल हो, नरक गति हो या देव गति हो, तिर्यंच गति हो या मनुष्य गति हो, हे तो बंधन ही, हे तो संसार ही ना। ऐसा तो नहीं है कि देव गति अर्थात मोक्ष हो गया, मनुष्य गति अर्थात मोक्ष हो गया। जैसा नरक गति संसार है वैसी ही देव गति भी संसार में ही है। अभी हम पढ़ के ही आए पहली ढाल में, देव गति में भी दुख है, नरक गति में भी दुख है, तिर्यंच गति में भी दुख है, और नरक गति में भी दुख है ना। चारों ही गति में दुख है, देव मनुष्य नरक तिर्यंच चारों ही गतियों में दुख है। किंतु क्या माना कि दो फल को तो अच्छा मान लिया, शुभ के फल को तो अच्छा माना और अशुभ के फल को बुरा माना। था तो कर्म का उदय पूरा का पूरा ही दुख देने वाला, किंतु हमने 50-50% कर लिया, है ना। कर्म बंधन मतलब बंध है ना, बंध, तो बंध तो कैसा भी बंध हो, चाहे सोने की बेड़ी का बंधन हो, चाहे लोहे की बेड़ी का बंधन हो, बंधन तो बुरा ही है। किंतु मैंने क्या कर लिया कि सोने के पिंजरे में मुझे डाला गया तो अरे वाह मजा आ गया, कितना अच्छा पिंजरा है, ऐसा करते हैं हम। और लोहे की जेल में डाल दिया तो क्या कहेंगे कि अरे कितना बुरा पिंजरा है। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को डालते हैं ना, जेल में डालते हैं, तो उनकी जेल सामान्य जेलर जैसी कैदियों जैसी नहीं होती है उनकी जेल। उनकी जेल इतनी अच्छी होती है, डलडप का गद्दा लगा है, एसी लगा है, एकदम फर्स्ट क्लास जेल होती है। तो क्या वो वहीं रहना चाहते हैं कि वहां से निकलना चाहते हैं? वहां से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो बंधन ही है ना। तो यहाँ पर ये दौलत राम जी साहब ने बताई कि ये शुभ के फल में रति करना और अशुभ के फल में द्वेष करना, ये मेरी बंध तत्व के संबंध में भूल है ना। और किसको करके कि अपने पद को विसार किया कि मेरा पद तो क्या है, कि मेरा पद तो सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, मेरा पद तो बंधन से फ्री रहना है, मेरा स्वभाव तो कैसा है, मुक्त रहने का है। यहाँ लिखा ना आत्मा का स्वरूप, तो आत्मा का स्वरूप तो कैसा है, मुक्त रहने का है। किंतु मैंने सोने के बंधन को अच्छा मान लिया और लोहे के बंधन को बुरा मान लिया, तो ये मेरी भूल है बंध के संबंध में। कितना अच्छा, मतलब बहुत ही गजब की लाइन है कि अपने पद को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर, मेरा स्वरूप तो है कि मैं फ्री स्वच्छ आकाश में स्वच्छंद विचरूं, आकाश में एकदम फ्री होके भ्रमण करूं,
ऐसा मेरा स्वभाव है। किंतु मैंने क्या मान लिया कि मुझे सोने का पिंजरा तो मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो ये मूर्खता है या नहीं है? है ना, बड़ी भारी मूर्खता है ये। और ये मूर्खता मैं करते आ रही हूं कि बस इस गति में यहाँ मिल गया, इसके बाद देव गति मिल जाए तो बस मजा आ गया। तो हम बंधन को, हम मतलब इतने मूर्ख हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं बंधन का अर्थ क्या है। जो फ्री रहने वाला तत्व है उसे मैंने बंधन में डाल दिया है। मैं खुद, मेरा आत्मा या मैं खुद फ्री रहने वाला था, किंतु मैंने बंधनों में जकड़ के आत्मा को रख दिया है। तो कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं मैं, और उसी अपराध के कारण चारों गति में परिभ्रमण कर रहा हूं। समझ में आया? देखो करते हैं इसका, पहले ये एक ही तत्व की, मेरे ख्याल से आज इसी तत्व की हो पाएगी, इसके बारे में अपन इसका अर्थ और भावार्थ करते हैं। संवर और निर्जरा तत्व की कल बात करेंगे। पहले तो इसके शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गए। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, शुभ और अशुभ कर्मों के जो बंध हैं उनके फल में जाकर रति अरति करेगी। शुभ के फल को तो रति की, और अशुभ के फल में अरति की। क्या करके? निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूलकर। देखिए इसमें से अर्थ पढ़ते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म बंधन के अच्छे फल में प्रेम करता है। रति का और सरल अर्थ लिख दिया, प्रेम करता है। जब कर्म बंधन का अच्छा फल आया, है ना, ये तो गति की बात की। बाकी दूसरे में भी कि शुभ कर्म का फल आया तो बहुत अच्छा घर मिल गया, है ना, सुत आज्ञाकारी, बच्चे आज्ञाकारी मिल गए, शरीर बहुत तंदुरुस्त मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया। तो ये सब शुभ कर्मों का अच्छा फल हो गया। तो इसमें तो क्या किया मैंने? प्रेम किया कि अरे देखो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, किंतु है तो पुद्गल ही ना, है तो शरीर ही। और कर्म बंध के बुरे फल में द्वेष करता है कि कर्म का अगर खराब फल आ गया, शरीर में रोग हो गया, तो फिर उससे द्वेष करता है कि अरे ये कैसा हो गया, क्यों हो गया, दुखी होता है उससे। तो ये मेरी बंध तत्व के संबंध में भूल है। देखो अब इसमें ये दिखा, बंध के फल लिखा, देखो यहाँ पे ये शुभ का फल मिला तो इसमें स्वादिष्ट भोजन, और अशुभ के फल में क्या किया? अपने आप को दुखी माना। ये ऐसा दिया, ये विराग ज्ञान। ये दूसरा वाला फोटो जो दे रखा है ना, ये वाला दूसरे वाला फोटो, तो ये संवर तत्व के संबंध में भूल है। इसकी तो चर्चा हम कल करेंगे। अभी इसके भावार्थ में पढ़ते हैं। बंध तत्व संबंधी जीव की विपरीत श्रद्धा क्या है? देखो, अघाती कर्म के अनुसार पदार्थों की संयोग वियोग रूप अवस्थाएं होती है। देखो अब ये एक तो ये अघाती कर्म नाम आया, इससे बताते हैं कि कर्म दो प्रकार के, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। तो घातिया कर्म जितने भी होते हैं ना, वो सब तो पाप रूप ही होते हैं। घातिया कर्मों की कितनी प्रकृति है? 47 प्रकृति है ना। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनी की 28 और अंतराय की 5। तो ऐसे टोटल 47 प्रकृति। तो ये सब ही कैसी हैं? दुख रूप ही है ना। सभी पाप रूप ही हैं, दुख रूप नहीं, पाप रूप ही हैं ये सारी प्रकृति। और अघाती कर्मों में क्या होता है कि कुछ पुण्य प्रकृति हैं और कुछ पाप प्रकृति है। जैसे कि असाता वेदनी, ये पाप प्रकृति हुई, और साता वेदनीय है वो पुण्य प्रकृति हुई। उच्च गोत्र वो पुण्य प्रकृति है, और नीच गोत्र वो पाप प्रकृति है। ऐसे ही आयु में पता है, आयु में क्या है? मनुष्य और देव आयु उच्च प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और नरक और तिर्यंच पाप प्रकृति है। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? नरक पाप प्रकृति है, और मनुष्य, देव और तिर्यंच ये तीनों पुण्य प्रकृति है। क्यों पुण्य प्रकृति? तिर्यंच को पुण्य बोल दिया, पुण्य प्रकृति है तिर्यंच प्रकृति। हाँ, क्योंकि तिर्यंच में जीव मरना नहीं चाहता है। तिर्यंच आयु, ये आयु की 4 है ना, आयु की 4 भेद हैं। आयु के कौन से? आयु कर्म के 4 भेद, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु और तिर्यंच आयु। तो इन 4 में से 3 आयु तो पुण्य प्रकृति है, और एक नरक आयु है वो पाप प्रकृति है। क्यों पुण्य प्रकृति है तिर्यंच आयु भी?
कि आप अगर एक चींटी को भी मारने जाओगे ना, तो उसे भी अपनी अपनी वो जान प्यारी है, उसमें वो मरना नहीं चाहेगी चींटी। कोई भी कितना भी दुखी तिर्यंच होगा ना, वो भी अपनी जान बचाना चाहेगा। कि इतने कष्ट हैं उसको फिर भी जान बचाना चाहेगा, हाँ, क्योंकि वो पुण्य प्रकृति है। वो अपनी उस आयु से प्रेम करता है, प्यार करता है, इसलिए। और नरक में तो सब मरना चाहते हैं, इसलिए नरक पाप प्रकृति है। नरक आयु पाप प्रकृति है। तो इसलिए क्या बताया, ऐसे नाम कर्म में भी कुछ पुण्य प्रकृति है और कुछ पाप प्रकृति। तो अघाती कर्म के, इसलिए यहाँ पर अघाती कर्म की बात हुई कि शुभ अशुभ का भेद अघाती कर्मों में है। घातिया कर्म तो सब ही अशुभ रूप ही है, पाप रूप ही है ना। अघाती कर्म के फल अनुसार पदार्थों की संयोग वियोग रूप अवस्थाएं होती है। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अनुकूल प्रतिकूल मानकर उनमें सुखी उनसे मैं सुखी दुखी हूं, ऐसी कल्पना द्वारा उनमें राग द्वेष करता है ना। घाती कर्मों का उदय शरीर में होता है। ये अपने जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं घातिया कर्म। तो उसके अनुसार जो संयोग सामग्री मिली, तो उनमें किसी को अनुकूल और किसी को प्रतिकूल मानता है। अनुकूल में सुख करता है और प्रतिकूल में दुखी होता है। तो धनादि तथा योग्य स्त्री पुत्र आदि का संयोग होने से रति करता है ना, इस भव संबंधी और अन्य भव में कि अच्छी गति मिल जाए तो रति करता है। धन मिल गया, अच्छे स्त्री पुत्र, अच्छा शरीर मिल गया, तो उससे प्रेम करता है। और रोग हो, निंदा हो, निर्धनता हो, पुत्र वियोग आदि होने से अरति करता है। ऐसे संयोग मिल गए तो अरति करता है ना। वास्तव में पुण्य पाप दोनों बंधन करता है, ऐसा न मानकर पुण्य को हितकारी मानता है ना। आधे हिस्से को, पुण्य को अच्छा माना और पाप को बुरा माना, किंतु वास्तव में 100% ही बंध कैसा है, दुख रूप है, किंतु 50-50% कर लिया। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकर ही हैं, परंतु अज्ञानी ऐसा निर्धार रूप से नहीं मानता। यह बंध तत्व संबंधी जीव की विपरीत श्रद्धा है। मेरी विपरीत श्रद्धा है यह कि पुण्य पाप दोनों अहितकर हैं, किंतु पाप को तो बुरा माना, पाप के उदय को तो बुरा मानता है, किंतु पुण्य के उदय को सुख रूप मानता हूं। यह मेरी भूल है। तो आज हमने दो भूलों की चर्चा की, एक आश्रव तत्व संबंधी भूल और दूसरी बंध तत्व संबंधी भूल। तो आश्रव तत्व संबंधी भूल तो क्या थी कि राग द्वेष मोह प्रगट में दुख को देने वाले भाव हैं, किंतु मैं प्रति समय उन्हीं भावों को करता रहता हूँ, है ना। आश्रव तत्व में भाव की बात की। और बंध तत्व में क्या की बात की कि जो उनका फल मिलता है, शुभ और अशुभ का जो फल मिलता है, उनमें से मैं शुभ को अच्छा मानता हूँ और अशुभ को बुरा मानता हूँ। पुण्य के उदय को अच्छा मानता हूँ और पाप के उदय को बुरा मानता हूँ। ये मेरी बंध तत्व के संबंध में भूल है। किसने सिखाई ये बंध तत्व संबंधी भूली? किसी ने बैठ के हमें ट्रेनिंग दी थी? आप में से किस किस को बैठ के सिखाया था कि पूजा करना अच्छी बात है, चोरी करना बुरी बात है आश्रव तत्व के लिए? किसी ने नहीं। अपने आप जीव को अनादि से पुण्य का रस है, शुभ भावों को अच्छा मानता है। और क्या मान के? किसने सिखाया कि अच्छी स्किन हो, गोरे हो तो अच्छा है, पुत्र आज्ञाकारी होनी चाहिए, ऐसी स्त्री होनी चाहिए? कोई बैठ के ट्रेनिंग देता है? कि अनादि से ऐसा ही चला आ रहा है। देखो, इसी के कारण ये भी होता है कि जो पुण्य को उपादेय बताते हैं, ऐसे धर्म हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि अनादि से हम पुण्य को अच्छा मानते आ रहे हैं ना, भला मानते आ रहे हैं। तो अगर कोई हमें उसी बात की, जो ये कुदेव कुगुरु है ना, अभी अपन पढ़ेंगे ग्रहित मिथ्यात्व में, तो ये उसी चीज का पोषण करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। तो इसलिए जो इसका उपदेश देते हैं हम उन्हें अच्छा मानते हैं। किंतु जैन धर्म में ऐसी पोल पट्टी नहीं चलती है। जैन धर्म क्या कहता है कि शुभ भाव भी मैंने अनंतों बार किए हैं,
ना। इतनी बार शुभ भाव किए, नवे ग्रेविय तक चला गया। शुभ भाव होते हैं ना, उत्कृष्ट शुभ भाव क्या होता है? 28 मूल गुण का पालन करना सबसे उत्कृष्ट वाला शुभ भाव होता है। वो भी मैंने इतना कर लिया कि मैं इतनी बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गया। ग्रंथों में आती है ये बात कि अगर मेरे पीछे कमंडल इकट्ठे करें पूर्व भवों में, मैं इतनी बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गया कि अगर मेरे पीछे कमंडल इकट्ठे करें तो एक सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। 1 लाख योजन विस्तार वाला है सुमेरु पर्वत, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। तो वो इतना, इतने इकट्ठे करें तो इतना बड़ा एक पर्वत बन जाए। तो मैंने इतना उच्च क्वालिटी का शुभ भाव भी कर लिया, किंतु फिर भी मेरा कार्य नहीं हुआ, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शुभ भाव से मेरा भला होने वाला नहीं है, किंतु मैं शुभ भावों को अच्छा मानता हूँ। ये मेरी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और शुभ भाव के फल में जो मुझे पुण्य सामग्री मिलती है उसे मैं अच्छा मानता हूँ, ये मेरी बंध तत्व संबंधी भूल है। पाप को तो सब बुरा मानते हैं, किंतु पुण्य भी बुरा है ऐसा मैं नहीं मानता। ये मेरी आश्रव और बंध तत्व के संबंध में भूल है। वास्तव में ये इतने बड़े प्रकरण हैं कि इनको तो बहुत, क्योंकि ये मान्यता, मैं हर क्लास में यही कहती हूँ कि ये हमारी मान्यता सुधराने वाली चीजें हैं। वास्तव में इतने बड़े बड़े प्रकरण है कि इन्हें हमें खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। किंतु अब ये समझो कि थोड़ा कहा बहुत समझना, है ना। अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना कि वास्तव में अब मुझे शुभ भाव तो मैंने बहुत कर लिए, और ये जितने राग के परिणाम हैं ये सब दुख को देने वाले हैं। अशुभ राग तो दुख को देने वाला है ही है। इसमें दोनों राग की बात है ना, तो अशुभ राग तो दुख को देने वाला ही है। परिवार से राग, समाज से राग, देश से राग, अपने शरीर से राग, ये सब राग तो दुख को देने वाला ही है। अशुभ राग तो, किंतु शुभ राग भी मुझे मोक्ष देने वाला नहीं है, ये मानना है हमें। समझ में आया? चलिए एक बार दोनों लाइन बोल लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। 5वां और छठा छंद दोनों पूरे पूरे बोल लेते हैं, उसके बाद चर्चा समाप्त करते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित है तु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। ये संवर तत्व संबंधी भूल है। कल हम संवर और निर्जरा तत्व संबंधी भूल की बात करेंगे। अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।